8th chapter first, MCQs. Okay, chapter first, name is rational number. The most important objective type questions is here. The first type is multiple choice question. So the first question is a rational number between 1/3 and 1/4 is. Okay, so you have to find a rational number between 1/3 and 1/4. So first of all, solve all the MCQs as possible as depend on the ऑप्शनल गिवन. ओके, जो ऑप्शन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें. तो आप देखें यहाँ पर कि फर्स्ट ऑप्शन है 9/10. अब 10 जो है वो एलसीएम होता ही नहीं 4 और 3 का, तो 10 तो आ ही नहीं सकता. 24 24 24 जो बी सी और डी तीनों के अपन में 24 है, तो ये आ सकते हैं. तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है और यहाँ पर में 24 है. ठीक है, तो 1/3 और 1/4 दोनों आपने लिख दिया. अब इसमें क्या करो कि डिनोमिनेटर 24 बनाना है मुझे. ठीक है, तो 24 बनाने के लिए मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें. सो 8/24. ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी 4 की टेबल में 24 6 टाइम्स आता है. सो 24 एंड 6 1 6. तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 6/24 एंड इससे बड़ा और इससे छोटा, तो 7/24. ओके, सो योर राइट ऑप्शन इज बी. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. So second question is the multiplicative inverse of -11/5 is. तो देखो एक नंबर अगर -p/q है ना, एंड उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो उसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो q/p आ जाएगा और साइन एज इट इज रहेगा, है ना. अगर एक p/q नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो आप q/p लिख देंगे, साइन सेम रहेगा दोनों का, है ना. तो यहाँ पर जो नंबर है -11/5, इसका रेसिप्रोकल 5/11 और ये नेगेटिव ही है. So B1 is the correct answer. Okay. Now question number 3. So in question number 3, if a by b comma c by d and e by f are the three rational numbers such that a by b into c by d into in the bracket into e by f and a by b into bracket c by d into e by f, then this property is called. तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ओके, अब क्योंकि यहाँ पे साइन मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो C1 इज द राइट आंसर. ओके, C1 इज द राइट आंसर. क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये है नहीं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर ही होगा, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि a बाई बी इंटू सी बाई डी और c बाई डी इंटू ए बाई बी एक ही बात है ना. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस e बाई एफ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू e बाई एफ. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, so C1 is the correct answer. Now next question, question number 4. Which of the following is correct? Statement 1, rational numbers are closed under division, and statement 2, division by 0 is not defined. So rational number are closed under division. तो rational number closed नहीं होते divisions में. Okay, तो statement गलत हो गया. Then second statement, division by 0 is not defined. चेक कर लेते हैं. 1/0 है ना, एनी नंबर अपॉन 0 एज पर द मैथ्स क्या होता है? नॉट डिफाइंड. सो द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो आंसर इज बी ओनली. द पोजीशन ऑफ -8/11 ऑन द नंबर लाइन इज. तो किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन निकालना, किसी भी रेशनल नंबर की आपको पोजीशन नंबर लाइन पे निकालनी हो, है ना, और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो, तो स्पेशली आप इजी तरीके से कैसे करेंगे? आप डिवाइड कर लेंगे 11/8. ठीक है, तो 11/8 की आपने तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा. 11 7 जा 77. तो अब उससे कोई मतलब नहीं है आपका. देखो आप जो आपका क्वेश्चन था वो 0.7 आ गया, और क्योंकि ये माइनस है तो -0.7 आ जाएगा. -8/11 इक्वल्स टू माइनस का 0.7, और माइनस का 0.7 0 और -1 के बीच में लाई करता है ना. तो बिटवीन -1 एंड 0 इज योर राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इन द गिवन नंबर लाइन द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है
आपके पास नंबर लाइन गिवन है, तो इस नंबर लाइन में आपको बताना है कि ये जो ए है, इस ए की पोजीशन क्या है। तो ए की पोजीशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा कि देखेंगे यहाँ पे डिवीजन कितने हैं, 0 और 1 के बीच में, या 0 या -1 के बीच में डिवीजन देखेंगे। तो 1 2 3 4 डिविजन आर हियर। ओके, हाउ मेनी डिविजन आर हियर? 4 डिविजन आर हियर। ओके, तो यहाँ पर 4 डिविजन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 डिविजन आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए, अच्छा ये करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, हाँ 4 डिविजन आ रही है। तो इसको आप सबको 4 से डिवाइड करेंगे, 0/4, फिर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, तो -1 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4। सो माइनस का 5/4, दैट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/4 इज, एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x, और उन दोनों का सम हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, तो 5/4 कहां पर दिख रहा है आपको, ये बी वाला में दिख रहा है और ये नेगेटिव है। ठीक है, 5/4 आपका ये क्वेश्चन में पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का सम करके देख लीजिए, 5/4 प्लस माइनस का 5/4, 0 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक। द रेसिप्रोकल ऑफ -1/2 इज, तो -1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, अगर कोई नंबर x है ना, तो उसका रेसिप्रोकल अगर आपको निकालना है तो उसको 1/x लिख देंगे, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ p/q, तो हो जाएगा q/p। तो ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ -1/2 को उल्टा लिख देंगे, तो 2/1 और माइनस का साइन एज इट इज, so -2/1 is the answer. Now the second one, there are fill in the blank number of rational numbers between two rational numbers. तो आप सभी को पता है कि एक फैक्ट है कि there is a infinite rational numbers, है ना, infinite rational number between two rational numbers. The commutative property of fill in the blank does not hold true for rational numbers. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो सेटिस्फाई करती है, पर सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है ना, तो यह सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। एक बार मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, a + b = b + a, ये एडिशन की है, पर a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। कैसे देखते हैं, 3 - 2 कितना आएगा 1, और 2 - 3 कितना आएगा -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ऑन द नंबर लाइन द रेशनल नंबर -9/2 लाइज टू द, तो -9/2 को क्या करें, अच्छा सिंपल, लाइज टू द, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, और आप सभी को पता है कि नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और पॉजिटिव नंबर 0 के राइट हैंड साइड होते हैं ना। अगर आप देखें तो ये नंबर लाइन है और ये 0 है, तो इधर नेगेटिव नंबर आएंगे और इधर पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू द लेफ्ट ऑफ 0, एवरी होल नंबर और इंटीजर इज ऑल्सो अ, तो होल नंबर्स अगर आपको पता हो तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और इंटीजर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, उधर भी माइनस इनफाइनाइट से। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, अगर आप देखें इनको ध्यान से। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है सर रेशनल नंबर के अपॉन में तो कुछ होता है, तो बेटा यहाँ पर इनके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, सॉरी इनके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, इन सबके अपॉन में 1 है, इसलिए रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर 13/6 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस ऑन द नंबर लाइन। तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 12, 1 पॉइंट का 0, तो 6 1 6, तो 2.1 जो है कहां पर लाई करेगा बेटा, आप सभी को पता है 2 और 3 के बीच में, 2.1 लाइज बिटवीन 2 और 3। ओके, नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, फॉर एवरी रेशनल नंबर्स a/b डिवाइड बाय 1, तो देखो 3/5 डिवाइड बाय 1, तो 3/5 इंटू 1/1,
तो आएगा तो वही 3/5, तो यहाँ पे भी आंसर a/b ही आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -4/5 इंटू 5/7 इंटू -8/9 इक्वल टू -4/5 इंटू फिल इन द ब्लैंक इंटू -8/9। तो आप देख रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जो ये नंबर है ये एज इट इज आप यहाँ पे लिख देंगे, आंसर आ गया। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y इज, तो x और y के बीच में एक रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो आपको अगर ध्यान हो, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है ना, इफ टू रेशनल नंबर्स आर गिवन टू यू, two rational numbers are given to you, one is 2 and other is 3, and if you have to find the rational number between both of these, then what you have to do, you have to find the average of these two numbers, that is 5/2, that means 2.5. okay, so what you are doing here is finding the average. Okay, so here I can write this x plus y upon 2 is the answer. Okay, so the fill in the blanks are completed. Now true false type question, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज 7/3। बिल्कुल नहीं, -3/7 का एडिटिव इनवर्स +3/7 होगा, क्योंकि इनका सम 0 होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये गलत है। रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटेड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ठीक है, रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, देयर आर डेफिनेट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बिल्कुल गलत। अभी आपने फिल इन द ब्लैंक में देखा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो ये भी फॉल्स हो गया। रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, यस, any rational number can be represented on a number line. Fifth one, if a property holds true for rational numbers, then it will also hold true for integers. तो अगर कोई प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए ट्रूथ है, तो वो इंटीजर्स के लिए भी ट्रूथ है, ऐसा फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है ना। इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर इंटीजर्स, देन इट विल आल्सो ट्रू फॉर रेशनल नंबर्स, यस, ये सही है ना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9, तो दोनों इज इक्वल टू 1, ये चेक कर लेते हैं, आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9/16 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने 9/16 कॉमन ले लिया, तो बच्चा 4/12 दैट मीन्स 1/3 प्लस, ओके, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बचा -1/3, so 9/16 1/3 plus into -1/3, so answer is 0. Now next question, a by b divided by b by a equals to 1, तो सोल्व कर लेते हैं। a by b, जैसे इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा a by b, तो a by b इंटू a by b, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा, तो 1 तो नहीं आ रहा है, मतलब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ओके, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स। ओके, p by q is a non-zero rational number if p is not equal to 0. yes, नॉन जीरो रेशनल नंबर ट्रू है ना, जब तक कि p 0 नहीं होगा तब तक वो नॉन जीरो ही रहेगा ना, 0/5 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1/5 तो 1/5 ही रहेगा, तो नॉन जीरो है 1/5। नॉन जीरो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड under all the four operations. Non-zero rational numbers are closed under all the four operations. Yes, true. Okay, so these are the objectives you have to prepare for your coming exams. Thank you.